तो दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों भारत ने भी अब बांग्लादेश को दिखाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार मैदान का असली हीरो कौन है। दरअसल फिलहाल के दिनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अपना असली रंग जो है सबके सामने ला दिया है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत को छेड़ रहा है और कभी बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार करके तो कभी सीमा पर ड्रोन तैनात करके भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में कब्जा करने की धमकी भी दे रहा है। बांग्लादेश में अब पाकिस्तानियों का हथियारों के साथ आना जाना इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब भारत को अपना एक बहुत बड़ा कदम उठाना ही पड़ गया। दरअसल बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने 365 नाम के प्लान को तैयार कर लिया है, जो कि भारत के द्वारा लगाया गया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान है जिससे बांग्लादेश के पास घुटनों पर आने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचने वाला। पूरी जो है डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार कर लिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से ही जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है तब से बांग्लादेश की तरफ से इतने ज़्यादा भारत विरोधी काम किए गए हैं कि यह बात पहले ही समझ आ रही थी कि आगे चलकर भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन बांग्लादेश बन सकता है। और वह समय आने में 2-4 महीने भी ढंग से नहीं लगे, बल्कि 2024 के अंत में ही बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करके और भारत के इलाकों पर कब्जा करने की धमकी देकर यह बात साफ कर दी है कि उनके इरादे भारत के लिए किस तरीके से हैं। खैर, हम लोगों को तो बांग्लादेश के इरादे समझ में आ गए, लेकिन उनके द्वारा भारत के लिए क्या कहा जा रहा है उसे जानने के लिए सबसे पहले आप इस खबर को देख सकते हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आई है, जिसमें कि बांग्लादेश का कहना है कि हम भारत के साथ बिगड़े संबंधों को सुलझाना चाहते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से यह कहना ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बांग्लादेश कह कुछ और रहा है और पीठ पीछे कुछ अलग ही कारनामे कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ इंडियन बॉर्डर पर ड्रोन और हथियार तैनात किए गए हैं, बल्कि बांग्लादेश ने भारत के साथ कुछ डील को भी रद्द करने का ऑर्डर दे दिया है, जो भारत के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। क्योंकि इस मैप में आपको जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य दिखाई दे रहे हैं, इन राज्यों में केबल के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बांग्लादेश की टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के साथ भारत ने समझौता किया था कि हम आपकी ट्रांसिट रूट का उपयोग करके इन राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएंगे। बांग्लादेश को ट्रांजिट रूट के रूप में उपयोग करने के लिए इसलिए समझौता किया गया था, क्योंकि अगर हम भारत की नॉर्थ ईस्ट वाले इन राज्यों में डायरेक्टली इंटरनेट पहुंचाते तो भारत के पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों की दूरी लगभग 3700 किलोमीटर कम हो जाती है, जबकि यदि हम डायरेक्टली भारत के एरिया का उपयोग करके वहां तक इंटरनेट ले जाते हैं तो दूरी बढ़ जाती है। इसलिए भारत ने खर्च घटाने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया था। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के बदलते इरादों के बीच खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने भारत की चिंता बढ़ाने वाला काम किया है और इन्होंने भारत के साथ इस डील को कैंसिल कर दिया है, जिससे भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की इंटरनेट सेवा बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के सारे कारनामे तो भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के समय आग में घी डालने वाले हैं, लेकिन सामने से यूनिस का कहना है कि हम भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को सुलझाना चाहते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए सीधे नहीं बल्कि तिरछे रास्ते का इस्तेमाल करना होगा, जो कि बांग्लादेश को अंदर ही अंदर खोखला कर दे। इसलिए भारत सामने से तो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहा है और अपनी सेना को भी एक्टिव कर चुका है, ताकि उनके हर एक कदम पर नज़र रखी जाए। लेकिन अंदर ही अंदर बांग्लादेश को खोखला करके उन्हें पूरी तरीके से गिराने का प्लान भी भारत ने बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस प्लान का नाम है 365, जो कि भारत की तरफ से लागू किया गया है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक प्लान है जो कि बांग्लादेश में भूचाल ला सकता है। इसके बाद बांग्लादेश के पास घुटनों में झुकने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। भारत की तरफ से लाया गया प्लान बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से काम करेगा,
इसे समझने के लिए आप जो है वीडियो ध्यान से देखिएगा। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो बांग्लादेश के इरादे भले ही भारत के खिलाफ बदल गए हैं, लेकिन इसके साथ ही वह खुद भी एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है, और वह है उनके खुद के देश की इकोनॉमी। क्योंकि तख्ता पलट के बाद से ही दिन पर दिन बांग्लादेश आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है, और ऊपर से कट्टरपंथी उनकी मुसीबत पड़ाए हुए हैं। वे लगातार हिंदुओं पर जो है जुल्म कर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में भी घुले हुए हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश भारत के लिए नए दुश्मन की तरह उभर रहा है, जिससे भारत हर स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है। जहां इनकी हरकतों को ही काउंटर करने के लिए हाल ही में भारत ने प्लान 365 की घोषणा की है, और इस प्लान के नाम से ही जाहिर है कि 365 यानी कि एक साल के अंदर बांग्लादेश अपने आप ही घुटनों पर आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से पहले उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुलंदियां छू रही थी। तमाम विदेशी कंपनियों के टेक्सटाइल ऑर्डर बांग्लादेश में तैयार हो रहे थे। यहाँ तक कि चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर था। लेकिन तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनिस की सरकार आई, जिसके नतीजन इनकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चौपट हो गई, और उनके देश का रोजगार जो है इन्हीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिका हुआ था, और उनके देश की पूरी इकोनॉमी भी इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बलबूते पर खड़ी हुई थी। यानी कि जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर खड़ी हुई हो, उनके लिए उससे मजबूत कोई कड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े जो कपड़े ब्रांड्स हैं वो भारत की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं, जिसके कारण बांग्लादेश की सबसे मजबूत कड़ी अब सबसे कमज़ोर कड़ी बन चुकी है, और भारत ने बांग्लादेश की इसी कमज़ोर कड़ी को पहचान लिया है। इसलिए प्लान 365 के तहत इसी कड़ी को एक साल के अंदर धीरे धीरे कमज़ोर करते करते पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। और उनकी कड़ी को तोड़ने के लिए भारत के पीएम मोदी सहारा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि साल 2025 में अमेरिकी शासन में आ रहे हैं, जिसमें भारत के पीएम मोदी ट्रंप के साथ विदेशी यात्राओं पर निकलेंगे और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को निशाना बनाया जाएगा। जहां प्लान के मुताबिक मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका जैसी एक बड़े मार्केट जहाँ पर बांग्लादेश की पकड़ ज़्यादा है, वहाँ से इनको हटाने की कोशिश की जाएगी, और इसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप साथ देने वाले हैं। जब बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर चोट लगेगी तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी के साथ खाली होगा, जिससे उनके देश में गंभीर आर्थिक संकट आ जाएगा और वह अपनी इंपोर्ट बिल भी नहीं चुका पाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो यकीनन एक साल के अंदर आर्थिक तंगी के चलते भारत के सामने उन्हें घुटनों पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश बचेगा जो दोबारा से उन्हें पैरों पर खड़ा कर सकता है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि भारत का प्लान 365 कामगार साबित होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस टाइप से वीडियो में और इस टाइप से जानकारी मैं लाते रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।